श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दय फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा के बारे में पढ़े हुए बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि इसकी रचना कब और कैसे हुई। किताबों में इसका वर्णन मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा के रचयिता है, लेकिन शायद ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि रामचरितमानस की रचना करने वाले महान संत तुलसीदास ने जेल में रहकर इसकी रचना की थी। ये कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगल बादशाह अकबर के राज में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग खुद को सुरक्षित नहीं समझते थे। मुगलों का राज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। कहा जाता है कि उसी दौर में भगवान श्री राम के परम भक्त तुलसीदास को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि हे राजन, हमारे आराध्य देव प्रभु तो सिर्फ भक्तों को ही दर्शन देते हैं, आपको कैसे दर्शन दे सकते हैं। तब अकबर ने कहा कि आपकी मुलाकात श्री राम से कैसे हुई। तब तुलसीदास ने कहा कि राम कथा सुनाते सुनाते मेरी मुलाकात हनुमान जी से हुई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि चित्रकूट के घाट पर ही श्री राम के दर्शन होंगे। मैं एक दिन राम घाट पर ही बैठा था, तभी दो युवक दिखाई दिए, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। इस बात से मैं बेहद उदास था। तब हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, दूसरे दिन प्रभु श्री राम आपको दर्शन देंगे। दूसरे दिन जब मैं चंदन घिस रहा था, तब प्रभु श्री राम बाल रूप में आए और कहा कि बाबा मुझे भी चंदन लगा दो। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं ये इस बार भी नहीं पहचान पाया तो अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और चौपाई पड़ी। उसके बाद प्रभु श्री राम ने मुझे तिलक लगाया और मैंने उन्हें चंदन लगाया। यही मेरी भगवत दर्शन की कहानी है। लेकिन आपको इसके लिए हिंदू धर्म अपनाकर भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। यह बात सुनते ही मुगल शासक अकबर भड़क उठा और उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में डलवा दिया। हालांकि इतिहास की कई किताबों में इस बात का वर्णन मिलता है कि अकबर हिंदू धर्म का विरोधी नहीं था, उसे एक अच्छे शासक के रूप में दिखाया गया है। लेकिन तुलसीदास जैसे संत के साथ इस घटना की कहानी उसके हिंदू विरोधी स्वभाव को दिखाती है। हालांकि तुलसीदास जैसे संत व्यक्ति को अकबर के इस व्यवहार से आपत्ति नहीं हुई। वो कुछ कहने के बजाय कारागार में कैद हो गए। वहाँ बैठकर ही तुलसीदास हनुमान जी के गुणों का वर्णन करने लगे। जेल में बैठे बैठे ही तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान के गुणगान में 40 चौपाइयाँ लिख दी, जिन्हें बाद में हनुमान चालीसा कहा गया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे अकबर अचंभित हो गया। कहते हैं कि फतेहपुर सिकरी के कारागार में जहां गोस्वामी तुलसीदास जी कैद थे, उनके आसपास अचानक बंदरों की संख्या बढ़ गई। सभी चौपाइयों की रचना के बाद तुलसीदास उन्हें पढ़ रहे थे, तब वहां बंदरों का झुंड उमड़ पड़ा और एक बूढ़ा बंदर आखिर तक एक एक चौपाई सुनता रहा। कहते हैं कि वो बूढ़ा बंदर स्वयं हनुमान जी ही थे। इसलिए ये भी कहते हैं कि तुलसीदास जी की लिखी हनुमान चालीसा पहली बार खुद हनुमान जी ने सुनी थी। यहाँ जेल में रहने के बाद भी तुलसीदास जी हनुमान जी के गुणों का बखान कर रहे थे। इसलिए बंदरों ने इतना उत्पात मचाया कि वहाँ के सुरक्षा कर्मियों भी परेशान हो गए। आखिर में बात अकबर तक पहुँची तो उसके मंत्रियों ने ये सलाह दी कि महाराज, आप तुलसीदास जी जैसे संत को कारागार से मुक्त कर दीजिए, वरना बंदरों का आतंक कम नहीं होगा। क्योंकि हमने सभी तरह के उपाय करके देख लिए, बंदर शायद इसी वजह से लोगों को भयभीत कर रहे हैं। तब अकबर ने कहा ठीक है। तब अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दिया। तब बंदरों का आतंक थम गया। इन्हीं वानर सेना के साथ ही प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय पाए थे। तो भला तुलसीदास जी को जेल से रिहा करवाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। आजकल ऐसी पौराणिक कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती। आपने इतिहास में मुगलों के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पर उसका शासन, उसके युद्ध का बखान होगा, लेकिन ऐसी कहानियों को कहीं जगह नहीं मिलती। क्योंकि इतिहास में धर्म को जगह देने की बात जब भी आती है तो इतिहासकारों ने ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि पता नहीं ऐसी कहानियों की क्या विश्वसनीयता होगी। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग भूत प्रेत के डर से हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई याद रखते हैं। हर शनिवार और मंगलवार को लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। पहली 10 चौपाई में हनुमान जी का बखान किया गया है, जबकि 11 से 20 चौपाई में भगवान राम का गुणगान किया गया है। इसके अलावा 11 से 15 लक्ष्मण जी के बारे में
आखिर की चौपाई भगवान हनुमान जी की कृपा के बारे में बताती है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेत या अकाल मृत्यु का डर नहीं होता। इसलिए कहते हैं व्यक्ति को हर रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको हनुमान चालीसा के बारे में ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।